शाजिया अल्वी। देखिए सुनिए, सबसे पहले तो तौसीफ खान इस बात का जवाब दे। आप जो बात करते हैं, एक मिनट तौसीफ जी, शाजिया आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इलेक्शन की फेयर इलेक्शन तो ये रहा नहीं, ये फेयर इलेक्शन तो नहीं रहा। और ये तो हमारी है, ये तो बंधुआ मजदूर है ना, भाई इलेक्शन बहुत कमीशन जो है बीजेपी की बंधुआ मजदूर एक है। बात फेयर का मैं इलेक्शन का रिबटल देना चाहूंगी बहुत ही तार्किक तौर पर और तथ्य के आधारों पर। तो तर्क और तथ्य के आधार पर मैं तौसीफ भाई की बात का जवाब देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तौसीफ भाई मेरी बात को सुनेंगे और अपनी बात को मेरे रुख को सामने रखने देंगे। हमारी ये मांग है और ये भाजपा की तरफ से मांग है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को पूरी सुरक्षा दे। क्यों हुआ ये बीएलओ ये जो खुदकुशी की बात कर रहे हैं, ऐसा किस तरह का उसके ऊपर प्रेशर था, इसकी जांच हम चाहते हैं हो। ये बहुत ही सीरियस और सवाल है। घुसपैठ प्रभावित जिलों में जो जितने भी जिले हैं, एसआईआर की स्वतंत्र निगरानी हो। हमारी भी डिमांड है ये एसआईआर के कमीशन से, सुन लीजिए आप। और टीएमसी के नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो एसआईआर को, जो कोर्ट मैंडेटेड प्रक्रिया है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी और उससे बड़ी बात, आपको क्या, आप तो बड़े नहीं टीएमसी क्यों बदलवाया? आप हैं बीएलए का रूल वोटर होना चाहिए। बीएलओ तो आप बीएलओ से तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। पीएलए भी तो होंगे, कार्डर्स भी तो होंगे। आप तो कह रहे हैं आप तो जीतने की कगार पर हैं, तो आपके पास कार्डर्स नहीं है, आपके पास अपने बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है, इलेक्शन को बूथ लेवल एजेंट्स भी तो कुछ कर सकते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना है आपको? अगर वाकई में कहीं गड़बड़ झाला है तो पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का पूरा सिस्टम है, आपके लोग हैं। या तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके कार्डर्स भाग गए, बूथ लेवल के एजेंट ही भाग गए, या तो आप मान रहे हैं। अगर ये बात मान रहे हैं तो जाहिर साहब हारेंगे। जब आपके पास बीएलएस ही नहीं है, कार्डर्स ही नहीं है, तो आपके वोटर्स कहां से आएंगे भाई? यानी कि आप पूरी तरह से हार रहे हैं और अभी से आप इस समा बांध रहे हैं, क्योंकि बीएलएस जो है और बीएलओस मिलकर ही देखते हैं क्या होता है। तो बेवकूफ बनाइए नहीं। दूसरी बात, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सबने देखी है। बिहार में तो मारा जा सकता था, बड़ी जल्दी हो रही है। यहाँ तो बहुत लंबा आपको टाइम मिला है, इसमें तो आपके पास कोई भी जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर आपको वाकई में तकलीफ है और आपकी जीत का, संभावित जीत का दारो मदार और वो घुसपैठियों के वोट हैं, तब तो बहुत फिक्र की बात है। तब समझ जाइए भाई, अवधेश जी इतना ये से भारतीय लोग वोट देंगे। एक मिनट जगदीश जी, आ रहा हूं आपके पास। पहले अवधेश जी और पंकज जी दोनों को मैं इन कराना चाहता हूं इसमें। अवधेश जी, ये समस्या, इस समस्या की रूट क्या है, इस समस्या की जड़ क्या है? क्यों इतनी एग्रेसिव है ममता बनर्जी बंगाल के अंदर? देखिए, बंगाल के मतदाताओं के बारे में जो शोध सामने आया है उसके आधार पर यह लगभग पुष्ट है और अनेक शोधकर्ताओं ने कहा है कि जो वहाँ की मतदाता सूची होनी चाहिए उसमें 1,04,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम उसमें होना ही नहीं चाहिए। अब इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि 2004 की सूची में 4,74,00,000 मतदाताओं के नाम थे, और अगर प्राकृतिक मृत्यु दर, उम्र के आधार पर जो चीज़ें होती है, और जो 18 वर्ष होने के बाद जो नाम जुड़ना चाहिए 1886 से 2006, क्योंकि 2006 का लास्ट है, तो कुल मिलाकर के 6,57,00,000 मतदाताओं का होना चाहिए नाम। 7,61,00,000 दर्ज है। तो ये 1,04,00,000 ऐसे कौन लोग हैं जिनकी मतदाता सूची में नाम है जो होना नहीं चाहिए? उसमें से ज़्यादातर लोग मर चुके होंगे इतने सालों के अंदर, फिर भी उनके नाम चल रहे हैं। तो ये बहुत हैरत का विषय, और इस पर अच्छी अच्छी रिपोर्टें छप गई हुई है। तो जाहिर है कि अगर इस आधार पर वहाँ चुनाव जीता जा रहा है तो फिर तो इसको स्वीकार करना नहीं एसआईआर को। दूसरी बात, इतने राज्यों में हो रहा है, कहीं भी कोई बीएलओ की आत्महत्या नहीं किया है। वो आत्महत्या है या जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटना है, अब तक अवैध रूप से थे, उन्होंने उनकी हत्याएं कर दी हैं या उनको टांग दिया है मार के, इसको तो बंगाल की पुलिस के हाथ में है। ये कौन जानता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आपने मार के और चिट्ठी लिख दी है? वहां तो विरोध में वोट देने वाले की हत्याएं होती है, उनका घर जला दिया जाता है, सामने उनको काट दिया जाता है, जो हालत हो गई है। एनआईए और ईडी और छापा मारने जाती है, उस पर अटैक होता है, खदेड़ा जाता है, और सेंट्रल पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ता है वहां। तो बंगाल की विचित्र स्थिति है। अब आप दिखा रहे हैं कि सीमा पर लोग हैं, वो बीएसएफ वाले को कह रहे हैं कि हमको उस पार जाने दो, और एक कड़ी घुसपैठी है ही नहीं। आप जो ये पूछ रहे थे तीसरी बात कि भाई आप हैं तो घुसपैठ हो क्यों रहा है, बात सही है, सरकार से पूछा जाना चाहिए घुसपैठ क्यों है। लेकिन 27 मार्च 2025 को गृह मंत्री ने संसद में कोई बयान दिया है, बाहर नहीं दिया है,
अगर वो गलत है जी। तो आप संसद पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते। उन्होंने दो बातें कही है कि देश में जहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उनके पास से ज्यादातर के 24 परगना के आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? सेकंड, उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि बांग्लादेश से लगी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है, जिसमें 1653 किलोमीटर पर बाड़ लगाया जा चुका है। 112 किलोमीटर ऐसा है जो ऐसी दुर्गम स्थितियां हैं कि लगाई नहीं जा सकती, लेकिन 453 किलोमीटर जो बचता है उसके लिए बंगाल के अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। उनको पत्र लिखा जा रहा है कि यहां लगाने दीजिए, आप जमीन दीजिए। थोड़ी बहुत जो जगह है उसमें लगाने जाते हैं तो वहां मजहबी नारे अल्लाह अकबर और बाकी करके लगाने नहीं दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, तो आप घुसपैठ करा देंगे और केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगे। तो ये स्थिति बहुत भयानक है। बिहार में 68 करोड़ 66 लाख लोगों का नाम हटा है। ध्यान से सुनिए। अब मुझे बताइए, लेकिन उसमें से एक आदमी नहीं कहने आया कि हमारी वोट चोरी हो गई और हमारा हुआ है। पंकज जी, पश्चिम बंगाल की ऐसे पंकज शर्मा जी को लेकर आइए, फिर मनोज काका इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। राम मोहन, मैं लास्ट लाइन, हाँ, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। अगर इसको स्वीकार नहीं करती है ना तो जो वोटर सूची जारी होगा उसी के आधार पर मतदान होगा। ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है पंकज शर्मा जी, क्या ये रियल प्रॉब्लम है जो अवधेश जी जिसकी तरफ चिन्हित कर रहे हैं कि भाई आपको वोटर लिस्ट ठीक होने से दिक्कत क्या है? कार्यकर्ता सबसे ज्यादा आपके, बीएलओ भी जाहिर बात है कि टीएमसी के सबसे ज्यादा होंगे, और जितने भी कर्मचारी हैं वो भी आपके हाथ में, तो कोई गड़बड़ भी नहीं करेगा, आपकी सबके ऊपर नजर है। तो फिर वोटर लिस्ट सुधरने से तकलीफ क्या है? जो अवधेश जी कह रहे हैं वो बात ठीक है क्या? देखिए, एसआईआर खूब करिए, शाजिया इल्मी जी की पार्टी एसआईआर कराए, कौन रोकता है? मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सरकार की मंशा पर है। आपत्ति इस बात पर है कि ये प्रक्रिया ताबड़तोड़ पूरी करने की क्या जरूरत है, इसके लिए पर्याप्त समय देने में सरकार को ऐतराज क्या है? अगर इस तरह से होगा तो सवाल तो उठेंगे। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि कहा जा रहा है कि बीएलओस को मारकर लटका दिया गया। बीएलओस ने आत्महत्या नहीं की, मारकर लटका दिया गया। देखिए किस तरह का विमर्श गढ़ने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, तमिलनाडु में होगा, मगर असम में नहीं होगा। चुनाव तो असम में भी है ना। ये ज्ञानेश कुमार कोई पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, ये 26वें हैं। इनसे पहले भी 25 रहे हैं। एसवाई कुरैशी जी रहे, वो क्या कह रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में? उनकी कोई बात क्यों नहीं सुनता? ओपी रावत जी रहे 2018 में, तो मोदी जी की सरकार आने के बाद बनाए गए, वो क्या कह रहे हैं? उनकी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा? राजीव कुमार जी अपने कार्यकाल में क्या क्या करके गए कुछ पता नहीं। पिछले 8 महीनों से उनको किसी ने देखा नहीं है।